हेलो बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं कॉन्ग्रुएंसी, जिसमें हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 के सभी क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें देखो हमें क्या प्रूफ करना है। हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए बी डी के। ट्रायंगल ए बी सी कहाँ पर है? ए बी और सी, यानी ये वाला ट्रायंगल, और ए बी डी यानी ये वाला ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो हमारे पास गिवन क्या है इसके लिए? हमारे पास गिवन है ए सी इक्वल टू ए डी। ए सी कहाँ पे है? ये रहा ए सी और ये रहा ए डी। इन दोनों को पहले हमें गिवन है, एक्चुअली ए सी और ए डी गिवन है हमारे पास। और एक चीज़ गिवन है कि ए बी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। तो देखिए, आपको एक चीज़ जानना ज़रूरी है, ये बाइसेक्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। जैसे कि ए बी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, तो ये जो ए बी लाइन है हमारी, ये वाली लाइन इस पूरे के पूरे एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। मतलब कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों बराबर है। बाइसेक्ट मतलब टू इक्वल पार्ट्स में बांट देना, यानी कि इस लाइन ने इस एंगल को क्या किया? दो बराबर भागों में बांट दिया। यानी ये वाला कंप्लीट एंगल, ये वाला, जैसे कि मैं हल्का से ऐड कर देता हूँ इसमें, जैसे आप समझ लो कि ये वाला एंगल पूरा, जस्ट अ मोमेंट प्लीज़, पेंसिल देखता हूँ, पेंसिल से अच्छा हो जाएगा। हाँ, ये वाला एंगल कंप्लीट, ये वाला, और एक तो ये वाला एंगल, मतलब ये दोनों एंगल आपस में आधे आधे इक्वल हो चुके हैं, क्योंकि ये लाइन ने क्या किया? इस लाइन को बाइसेक्ट कर लिया। तो हमारे पास गिवन है, और क्या प्रूफ करना है हमें सब पता है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं टू प्रूव। देखिए, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है पहले ही। आपको जो शुरुआत करनी है, ऐसे शुरुआत करनी है, टू प्रूव में हमें क्या बताना है कि हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी। हमारे पास जो गिवन है, आपको ये भी बताना पड़ेगा कि हमारे पास गिवन में क्या क्या है। गिवन में हमारे पास है ए सी इक्वल टू ए डी, और एंगल ए को ए बी बाइसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी एंगल सी ए बी इक्वल टू एंगल डी ए बी, यानी कि बी ए सी और डी ए बी ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल, देखिए आप एक बार देख लीजिए, डी ए और बी इक्वल टू एंगल सी ए बी। और इसका रीज़न क्या है? रीज़न है ए बी बाइसेक्ट एंगल ए बी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। तो सॉल्यूशन करते हैं, प्रूफ दे रहे हैं हम इसे प्रूफ दे रहे हैं। तो पहला प्रूफ है, हमें प्रूफ जो करना है इस ट्रायंगल को बराबर प्रूफ करना है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, इस दोनों ट्रायंगल का नाम लिख लिया, ए बी सी और ए बी डी दोनों ट्रायंगल का नाम लिख लिया। अब ध्यान से देखो बच्चों, इसमें हमें कोई भी तीन चीज़ बराबर दिखानी है इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। तो पहली चीज़ ये है कि अब देख सकते हैं, अच्छा हमारे पास कुछ कॉन्ग्रुएंसी है, मैंने आपको बताया नहीं। देखो, ये तो आपको पता होगा क्या बताया मैंने। देखो, साइड कॉन्ग्रुएंसी, साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, एंगल साइड, और एंगल साइड एंगल, और ये राइट हैंड साइड। तो हमें इनमें से किसी एक को फुलफिल करना, इसी के थ्रू हमें इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो चलो देखते हैं कि कौन सा इसमें आ रहा है अच्छे से। अब देखोगे तो ये वाला कॉन्ग्रुएंसी देखो, साइड एंगल साइड, देखो
ये साइड कॉमन इन दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। उसके बाद ये एंगल कॉमन है, इस ट्रायंगल में भी आ रहा है और इस ट्रायंगल में भी आ रहा है। उसके बाद ये वाला साइड जो किनारे का साइड है वो भी दोनों ट्रायंगल में इक्वल है। तो हम इसमें साइड एंगल साइड से बड़े आराम से इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो चलो देखो, मैं प्रूव कर रहा हूँ। ओके, आपको क्वेश्चंस नहीं दिख रहा होगा तो आप बुक में क्वेश्चन देख लेना, थोड़ा ऊपर नीचे हो जा रहा है कैमरा। पहले ए बी इजक्वल टू ए बी, मैंने क्या किया, ए बी इजक्वल टू ए बी कॉमन लाइन, ठीक है। और दूसरा ये गिवन है हमारे पास, हमें रीजन भी बताना पड़ेगा साथ साथ में हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसके बाद ए डी इजक्वल टू ए सी, ए डी इजक्वल टू सॉरी ए बी इजक्वल टू ए बी तो कॉमन हो चुका है ना। हाँ, ए डी इजक्वल टू ए सी, ए डी इक्वल टू ए सी। और ये क्यों है, क्योंकि ये भी गिवन है। और हमारे पास एंगल बी ए सी इजक्वल टू एंगल डी ए बी, ये क्योंकि ये लाइन बाइसेक्ट कर रही थी, यहाँ पे हमने लिखा था ये रीजन दिया था हमने, डी ए बी इजक्वल टू सी ए बी, क्योंकि ए बी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, इसलिए एंगल डी ए बी इजक्वल टू एंगल सी ए बी। और रीजन है ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी। और इसमें जो कॉन्ग्रुएंसी लगी है वो लगी है, देखिए, साइड एंगल साइड, SAS कॉन्ग्रुएंसी। तो पहला क्वेश्चन हुआ प्रूफ। ओके, तो मूव टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, मैंने गिवन पहले ही लिख के रखा है क्योंकि गिवन से अगला क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगती है, ये क्या हो रहा है देखते हैं। इसमें हमें पहले फर्स्ट थिंग प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल बी ए सी। ट्रायंगल ए बी सी यानी कि ये वाला ट्रायंगल ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल, और ट्रायंगल बी ए सी, सॉरी बच्चों, ए बी डी और बी ए सी, यानी ये दो ट्रायंगल प्रूफ करना है। मैं इसको सेट कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि और अच्छे से समझ में आ सके। ये वाला एक ट्रायंगल और ऐसा ही एक ये वाला ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये शेडेड जो है, एक ये ट्रायंगल, ये वाला कंप्लीट ट्रायंगल और ये वाला कंप्लीट ट्रायंगल, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। इसमें हमें बी डी इक्वल टू ए सी, फिर बी डी और ए सी को कॉन्ग्रुएंट करना है, इक्वल करना है, फिर एंगल ए बी डी और एंगल बी ए सी, एंगल ए बी डी और एंगल बी ए सी, चलो देखते हैं इसको बाद में, पहले ये फर्स्ट वाला इसको कॉन्ग्रुएंट करते हैं हम। गिवन है हमारे पास ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी, ये एक चीज़ गिवन है। दूसरी एंगल ए बी डी, एंगल ए बी, एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी यानी ये वाला एंगल, सी बी ए, ये वाले एंगल के इक्वल है। अगर मैं बोलूँ तो ये वाला कंप्लीट एंगल इस कंप्लीट एंगल के इक्वल है, ठीक है। तो चलो प्रूफ करते हैं। फर्स्ट टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें, मैं फिर से इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको एग्ज़ाम में ऐसे ही लिखना है, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है टू प्रूव से। ओके, तो देखो, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी
कॉन्ग्रेंट का साइन बना देता हूँ। तो ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए बी ए सी, ये हमें कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। देख लो, ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल बी ए सी यही दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है ना। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या इक्वल है। ये ट्रायंगल है और एक तो ये ट्रायंगल है। देखो ये तो कॉमन लाइन दिख रहा है पहले ही दोनों ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में भी यहाँ पे और इस ट्रायंगल में भी यहाँ पे, ये तो कॉमन लाइन दिख ही रहा है। दूसरी बात, ये एंगल इक्वल दे रखा है, ये देखो दोनों एंगल, दो चीज़ हो गई। बचा एक और कोई, तो एक और कोई बचा है। हाँ, इसमें ये भी तो है, ए डी इक्वल टू बी सी, ये ए डी इक्वल टू बी सी, ये लाइन इक्वल गिवन है, ये कॉमन लाइन और ये एंगल, साइड हो गया बड़े आराम से। पहले ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी लिख लिया। क्यों? क्योंकि ये तो हमारे पास गिवन है। उसके बाद एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल बी ए सी गिवन, फिर ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन, तीन रीजन हो गए, साइड एंगल साइड। तो ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी।